आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत किस करवट बैठ रही है ये दिखाते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में चुनाव पहले ही चरण में होने वाले हैं। पश्चिमी यूपी जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है, मुजफ्फरनगर दंगे के चलते बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था और 90% सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी के सियासी समीकरण को तोड़ने के लिए समाजवादी और आरएलडी साथ आए हैं, लेकिन जाट और मुस्लिम के बीच सियासी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। जाट महासभा ने आरएलडी और समाजवादी गठबंधन को चुनौती दे दी है। आइए देखते हैं जाट आखिर क्यों भड़क गए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके सिंगनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मेरठ से पश्चिमी यूपी की लड़ाई का आगाज किया। दोनों नेताओं ने गला थामकर बताया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को यूपी से बाहर भेजेगा। वादों और दावों के साथ अखिलेश और जयंत चौधरी मेरठ से एक साथ गरजे। यकीनन पश्चिमी यूपी की राजनीति में ये गठबंधन बड़ा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय अहम और निर्णायक भूमिका निभाता है। इस दफा किसान आंदोलन और जाट नेता राकेश टिकैत की बीजेपी से खुल्लम खुल्ला लड़ाई ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को बड़ी ताकत दी है। यूपी में अगले कुछ दिनों में विधानसभा वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में पश्चिमी यूपी में वोट डाले जाने हैं और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन रार की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सेंटर पॉइंट जिस मेरठ से अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन का ऐलान किया था, अब उसी मेरठ से गठबंधन के विरोध की चिंगारी फूट रही है। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर जाट समाज के सैकड़ों लोग राष्ट्रीय जाट महासंघ और जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं और धरना प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जाटों को रास नहीं आ रहा है? क्या गठबंधन में टिकट बंटवारे के वक्त जाटों को दरकिनार किया गया है? क्या मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिलने पर भड़के हुए हैं पश्चिमी यूपी के जाट? सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में आखिर चल क्या रहा है? पहले रविवार यानी 16 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और जाट समुदाय के बड़े नेता राकेश टिकैत ऐलान करते हैं कि किसान संघ चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। और अगले दिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ बैठक के बाद नरेश टिकैत जू टर्न लेते हुए कहते हैं कि बीकेयू किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। हो सके थोड़ी घनी कुछ हमारे मुंह तो भी निकल गई होगी बातचीत, पर हमें ज्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। सब आशीर्वाद है, आशीर्वाद टिकैत साहब भी देते हैं पहले से। और यहाँ से जो कोई भी आओगा, कोई किसी पार्टी का हो, वो तो जनता पर निर्भर है। हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें, हमारी कोई ऐसी वो नहीं है बातचीत। सब आशीर्वाद है, सब हम तो यही कह अपना शांति के उस चुनाव लड़ो तो अपना ठीक रहेगा। पहले नरेश टिकैत का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को समर्थन की बात से पलटना और फिर मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर जाट नेताओं का इकट्ठा होकर गठबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ तो कह रहे हैं कि अखिलेश ने जाट समाज का अपमान किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कोई अपना सम्मान गिरवी नहीं रखा है। आखिर रोहित जाखड़ अखिलेश पर इतना भड़के हुए क्यों हैं? इसकी सच्चाई जाने उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर है। पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों की 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब है, तो मुस्लिम 30% और दलित समुदाय 25% से ऊपर है। तो सुनिए, मेरठ में जाटों का गर्जना मेरठ की सीटों पर समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर है। ये बवाल जाटलैंड में मेरठ की सिवाल खास विधानसभा से शुरू हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है।
हम आपको बता दें कि मेरठ में समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को टिकट दिया है। किठौर विधानसभा से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को टिकट दिया है। सिवाल खास सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। दक्षिण विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने आदिल को टिकट दिया है। हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट मिला है। सरधना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है। मेरठ कैंट से मनीषा अहलावत को आरएलडी ने टिकट दिया है। लेकिन मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट को जाटों ने नाक का सवाल बना लिया है। सिवाल खास विधानसभा चौधरी परिवार की विरासत की सीट है। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। इसी सीट से चौधरी चरण सिंह 3 बार सांसद रहे। जाट नेता सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। अब इसी को लेकर जाट गुस्से में है। जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो विभाजनकारी दमनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके खिलाफ हमने प्रमुखता से 5 साल लड़ाई लड़ी। अगर गठबंधन भी ऐसा कुछ करेगा तो हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा के दम लेंगे। अखिलेश यादव भले ही जयंत चौधरी से गठबंधन होने के बावजूद मेरठ जिले की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, लेकिन इसी के साथ आरएलडी मेदार की घंटी बजने से अब मुश्किलें अखिलेश यादव की बढ़ गई हैं। अब जाट नेता कह रहे हैं कि वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर गांव और चौपाल लगाएंगे। अगर उनका सम्मान और हक नहीं मिला तो लोगों से चुनाव के नोटा का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।